हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश मैरीगोल्ड क्लास 1 का लास्ट यूनिट 10 का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। पहले हम रीडिंग करेंगे एंड देन ट्रांसलेशन। सो लेट्स बिगिन नाउ। द टेलर एंड हिज फ्रेंड। Kalu the tailor had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. Appu the elephant was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. One day Kalu wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Appu ran away in pain. Two days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." Kalu said, "I'm sorry, Appu. Let's be friends again." Kalu and Appu became good friends. तो शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। द टेलर एंड हिज फ्रेंड। एक तो है टेलर। टेलर माने दर्जी होता है जो कपड़े सीता है। हिज फ्रेंड और उसका दोस्त। तो कौन है उसका दोस्त, देखते हैं। यहाँ दिख रहा है हमें एक एलिफेंट और एक टेलर, एक दर्जी। तो ये टेलर है और इसका फ्रेंड है ये एलिफेंट। स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। रीड एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। पढ़ो और इस स्टोरी को, कहानी को एंजॉय करो। कालू द टेलर हैड अ शॉप। जो कालू है वो टेलर का नाम है। उसकी क्या है, एक दुकान है। नियर द रिवर, रिवर के पास। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। और वो बच्चों के लिए क्या बनाता था, रंग बिरंगी पैंट्स और शर्ट्स बनाता था। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। और जो एलिफेंट है उसका नाम क्या है, अप्पू। वो उसका दोस्त था। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू उसकी दुकान पे हर दिन आता था, डेली आता था। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। और जो कालू द टेलर है वो उसको कई खाने की चीज़ें दिया करता था डेली। नाइस, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की देता था। वन डे कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक। एक बार उसको एक ट्रिक सूझी, एक मजाक, एक शरारत सूझी कालू को। उसने क्या किया, ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट। जैसा कि पिक्चर में दिखाया है, उसको बनाना दे रहा है। लेकिन एक दिन ऐसी शरारत सूझी उसे कि उसने कुछ भी खाने को नहीं दिया। किसको, अप्पू को। और क्या किया, ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टीड। और न तो कुछ दिया और फिर अपनी सुई भी निकाल ली जो वो सिलता है उसमें से। एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक। और सुई से अप्पू की सूंड, जो नाक होती है ना, जैसे हमारी नोज़ होती है, तो जो अप्पू की नोज़ है, जो हाथी की जो नाक होती है उसको ट्रंक बोलते हैं, सूंड बोलते हैं, है ना। उसकी सूंड पे वो सुई चुबो दी। अब क्या होता है, अप्पू रेन अवे इन पेन। अप्पू दर्द के मारे दूर भाग गया। देखो, उसने चुबा रखी और वो दूर भाग गया। अब क्या होता है, 2 days लेटर, 2 दिन बाद, अप्पू केम डाउन टू द रिवर। अब 2 दिन बाद अप्पू क्या किया, अप्पू ने नदी के पास गया। एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर। उसने अपनी सूंड को पानी से भर लिया। ही रीच्ड कालूज शॉप। और वो कालू की दुकान में गया, पहुंचा वहाँ। एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर। और अपनी सूंड से चारों तरफ पानी फेंक दिया।
ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकेम वेट, सारे नए कपड़े भीग गए। अप्पू शूक हिज ट्रंक एंड सेड, अप्पू ने अपनी सूंड को हिलाया और कहा, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, एक हाथी कभी नहीं भूलता। कालू सेड, कालू ने कहा, आई एम सॉरी अप्पू, मुझे माफ़ कर दो अप्पू। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स, अब कालू और अप्पू फिर से दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी अप्पू एलिफेंट और कालू द टेलर की, जिसमें वो दोनों कैसे फ्रेंड्स थे। फिर एक बार उसको शरारत सूझी, अप्पू को गुस्सा आया, उसने पूरी दुकान में पानी फैलाया और फिर उसके बाद उसको मज़ा चखाया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। उसने अपनी गलती रियलाइज़ की कालू ने, देन दे फ्रेंड्स अगेन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।